नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एन वन लाइव हरियाणा। सीट का गणित प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रणजीत सिंह व पोते अर्जुन चौटाला से। जी हां, रानिया सीट का हिसाब किताब आपको बताते हैं। संसदीय चुनाव के बाद अब अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावों को लेकर तमाम सियासी दल पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं और सियासी पिच पर शहमात का खेल भी शुरू हो गया है। सिरसा की रानिया विधानसभा क्षेत्र सीट 2008 के परिसमन के बाद वजूद में आई। इस सीट पर 2009 व 2014 में इनेलो को जीत मिली। 2019 में यहां से चौधरी रणजीत सिंह आजाद प्रत्याशी के रूप में विधायक चुने गए। खास बात यह है कि इस सीट से हरियाणा लोकहित पार्टी ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रानिया से गोविंद कांडा के बेटे धवल कांडा चुनाव लड़ेंगे। चौधरी रणजीत सिंह एक बार फिर से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। खास बात यह है कि इनेलो यहां से अर्जुन चौटाला को चुनावी समर में उतार सकती है। ऐसे में सीट पर इस बार दादा व पोता आमने सामने हो सकते हैं। रानिया सीट 2008 के परिसमन के बाद वजूद में आई। परिसमन के बाद सीटों में हुए बदलाव के बाद सिरसा विधानसभा, एलनाबाद विधानसभा के कुछ गांवों को इस सीट में शामिल किया गया। साल 2009 में रानिया में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। पहले विधानसभा चुनाव में इनेलो की ओर से चुनाव लड़ते हुए कृष्ण कंबोज ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे चौधरी रणजीत सिंह को 3651 वोटों के अंतर से पराजित किया। कृष्ण कंबोज को उस समय 48,241 जबकि रणजीत सिंह को 44,590 वोट मिले। 2014 के चुनाव में इनेलो को दूसरी बार रानिया सीट पर जीत मिली। इस बार इनेलो ने नए चेहरे रामचंद्र कंबोज को चुनावी मैदान में उतारा। रामचंद्र कंबोज ने 43,971 वोट लेते हुए हरियाणा लोकहित पार्टी के गोविंद कांडा को 4315 वोटों के अंतर से चुनाव हराया। गोविंद कांडा को 39,656 वोट मिले। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे रणजीत सिंह 36,703 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर, जबकि भाजपा से चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा 19,790 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। 2019 के चुनाव में चौधरी रणजीत सिंह ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और आजाद चुनाव लड़ा। आजाद चुनाव लड़ते हुए रणजीत सिंह ने रानिया विधानसभा सीट से 53,825 वोट लेते हुए हरियाणा लोकहित पार्टी के गोविंद कांडा को 19,431 वोटों के अंतर से पराजित किया। गोविंद कांडा को 34,394 वोट ही मिले। दरअसल 1,88,246 मतदाताओं वाले रानिया विधानसभा क्षेत्र से इस बार भारतीय जनता पार्टी से चौधरी रणजीत सिंह प्रमुख दावेदार हैं। 2019 में आजाद विधायक निर्वाचित होने के बाद चौधरी रणजीत सिंह ने भाजपा को समर्थन दिया और वे बिजली एवं जेल मंत्री बने। इसी साल 24 मार्च को भाजपा ने उन्हें हिसार से प्रत्याशी बनाया और वे भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में वे रानिया से भाजपा के दावेदार हो सकते हैं। इसी प्रकार से 2019 में भाजपा की टिकट पर रानिया से चुनाव लड़ चुके रामचंद्र कंबोज भी दावेदार हैं। कांग्रेस से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विनीत कंबोज, सर्वमित्र कंबोज, पूर्व मंत्री चौधरी जगदीश नेहरा के बेटे संदीप नेहरा एवं विशाल वर्मा प्रमुख दावेदारों में शुमार हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से विनीत कंबोज उम्मीदवार थे। रानिया में कंबोज समुदाय के करीब 25,000, कुम्हार समुदाय के करीब 20,000, जाट समुदाय के करीब 31,000 एवं जट सिख समुदाय के करीब 23,000 मतदाता हैं। यह एक निर्णायक वोट बैंक है और इस बार के संसदीय चुनाव में जाट, जट सिख एवं अनुसूचित जाति के मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ देखने को मिल सकता है। इसी तरह से जजपा से अशोक वर्मा व पूर्व विधायक कृष्ण कंबोज का नाम चर्चा में है। कृष्ण कंबोज 2009 में रानिया से इनेलो की टिकट पर विधायक चुने गए थे, जबकि 2019 में इनेलो की टिकट पर अशोक वर्मा ने रानिया से चुनाव लड़ा था। इनेलो इस बार किसी नए चेहरे पर दाव खेल सकती है। जी हां, किसान आंदोलन एवं जातीय समीकरणों के संतुलन को साधने के मकसद से इनेलो इस बार किसी जट सिख चेहरे को मैदान में उतार सकती है। ऐसे में जसबीर सिंह जस्सा साहूवाला का नाम चर्चा में है। जस्सा रानिया हलके के प्रभारी हैं और वे लंबे समय से इनेलो से जुड़े हुए हैं। उनके पिता सरदार गंगा सिंह साहूवाला चौधरी देवीलाल के पुराने साथी रहे हैं और वे संयुक्त पंजाब के समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा जस्सा के भाई प्रकाश सिंह साहूवाला भी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि हरियाणा में किसान आंदोलन का सबसे अधिक असर सिरसा, कुरुक्षेत्र, अंबाला जैसे इलाकों में रहा। किसान आंदोलन की वजह से ही संसदीय चुनाव में जाट एवं जट सिख मतदाताओं में भाजपा के प्रति नाराजगी साफ नजर आई। जस्सा के अलावा रानिया सीट से इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला का नाम भी सामने आ रहा है।
ऐसे में माना जा रहा है कि रानिया विधानसभा में जाट एवं जट सिख मतदाताओं के जातीय संतुलन को अपने पक्ष में साधने के मकसद से इनेलो जस्सा सिंह पर दांव खेल सकती है। तो खारिया गांव के पूर्व सरपंच राम कुमार नैन भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से हैप्पी रानिया का नाम सामने आ रहा है। हैप्पी रानिया आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। इस लोकसभा चुनाव में रानिया विधानसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने 72,380 वोट प्राप्त करते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर को 27,661 वोटों के अंतर से पराजित किया था। भाजपा को 44,719, इनेलो को 13,168 एवं जजपा को 1,730 वोट मिले थे। जातीय समीकरणों की बात करें तो सिरसा जिला में जाट एवं जट सिख मतदाता सबसे अधिक प्रभावी भूमिका में है। डबवाली विधानसभा क्षेत्र में जाट समुदाय के करीब 20,000 जबकि जट सिख समुदाय के 41,000 मतदाता हैं। सिरसा विधानसभा सीट पर 23,000 जाट जबकि 10,000 जट सिख मतदाता हैं। इसी प्रकार से कालावाली में सबसे अधिक 50,000 जट सिख मतदाता हैं तो 7,000 जाट समुदाय के वोटर्स हैं। एलनाबाद में सबसे अधिक 69,000 जाट जबकि 14,000 जट सिख मतदाता हैं। रानिया विधानसभा क्षेत्र में 34,000 जाट जबकि 24,000 जट सिख वोटर्स हैं। इसके अलावा सिरसा जिले में मजहबी सिख मतदाताओं की संख्या भी निर्णायक है। यह थी हमारी खास रिपोर्ट।